मेरा एक क्वेश्चन है सबसे। अगर ये जहाँ पे ये की है, अगर वो मैं लॉस कर देता हूँ, ओके, डाउनलोड में जाओगे और अगर ये की मेरी डिलीट हो गई, ओके, और मैंने तो की सिलेक्ट करके EC2 मशीन लॉन्च किया है, तो अभी मैं EC2 मशीन का एक्सेस कैसे ले लूँ? क्वेश्चन समझ में आया? सर कंसोल से। हाँ? कंसोल से। कंसोल का एक्सेस तो कंपनी में नहीं रहेगा। EMI सर। क्या बोल रहे हो? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रहा आ रही है सर। हाँ, बोलिए। यूजिंग EMI सर। EMI यूजिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोलो। लॉन्च करते वक्त फिर से की हम यूज कर सकते हम्म। हैं। लॉन्च करते समय फिर से हम की यूज कर सकते हैं। राइट। तो अगर आपके पास इसका EMI लेते हो आप, AMI मतलब आप इमेज क्रिएट करते हो इस EC2 इंस्टेंस की। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, नोट डाउन करके ले लो। ओके, सेशन में प्रेजेंट रहो। ओके, ग्रुप में जाके देखो 120 स्टूडेंट है, आधे ही अभी आ रहे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, 90% स्टूडेंट, 80 to 90% स्टूडेंट प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब नंबर आपका हमेशा 80 प्लस 85 प्लस ही होना चाहिए। ओके, चलो, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन मेरा, एक आपके पास AMI है। ओके, क्या है? AMI है। तो आप क्या कर सकते हो, जब उससे EC2 मशीन नया क्रिएट करने वाले हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा की सिलेक्ट करना है। तो आप वो, अगर आपका की लॉस भी हो गया तो मैनेज कर सकते हो। तो बात समझ में आई? सर अगर वो EMI क्रिएट नहीं किया हमने तब तो नहीं हो पाएगा। तुम नया कर लो ना। अगर मान लो ये EC2 मशीन है, आप यहाँ पे जाके इसका एक EMI क्रिएट कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। क्लियर? यस सर। और एक तरीका है, बोलो क्या है? ऑलरेडी मैंने सिखाया है, मैं याद भी दिलाऊंगा आपको। बैकअप। बैकअप, बोलो, एलोबरेट करो आप। आपको अगर पैकेज लेना है तो आपको एक वर्ड में आंसर दोगे ना, आपका फिर प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुमसे मुझे इंग्लिश में ही बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आंसर को इलाबरेट करते आना चाहिए। अगर आप इलाबरेट नहीं करोगे आंसर को तो फिर वो काम नहीं होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। तो ट्राई टू इलाबरेट योर आंसर। ओके, आंसर क्लियर बोलो, सर क्या क्या कर सकते हैं, कैसा होगा, फिर क्या करेंगे, तो क्या करने से क्या होगा, ऐसा पूरा आंसर दे दो मुझे। बैकअप में सर रिटेंशन पीरियड में जो अपना रहता है वहां से ले सकते हैं। हम्म, So on demand backup resource type, we are taking the EC2 as a backup. So whenever we lost, we will be having a backup of that. ओके, और कोई बताएगा? It will be stored in the backup vault. बोलो 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 आप, बोलो, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे,
कैसे क्या होगा, बोलोगे नहीं तो फिर वो काम नहीं बनेगा। रिस्टोर बैकअप Okay, करके so copy to another region. सर अगर ऑलरेडी जो हमने लॉन्च किया हुआ ईसीएस है वो यूज कर रहे हैं तो हमें पेम फाइल का यूज नहीं होगा ना, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर न्यू लॉन्च करना है तो ही जरूरत पड़ेगी, अगर वो मिस हो गया तो हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं ना दैट टाइम। देखो, नया है तो आई कैन एग्री, लेकिन अगर तुम्हारा सर्वर है बहुत दिनों से चल रहा है, ओके, तो तुम किससे कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल। ओके, कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हो? तो सबसे पहला है, आप एक एएमआई बनाओ। ओके, पहला ऑप्शन। उसको रिस्टोर करने के बाद आपको नया की का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है बैकअप। अगर आपके पास बैकअप है उस EC2 मशीन का, तो जब बैकअप को रिस्टोर करने जाओगे वो आपको अगेन क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, नया आपको क्रिएट करना की, पड़ेगा। हाँ कीपीआर क्रिएट। नई की पेयर आपको पूछेगा। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, ये याद रखो। कंपनी में ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कल एक कमांड सिखाया था आपको, गिट क्लोन, और आप क्या करते हो, एक रिपोजिटरी को क्लोन करते हो। क्या नाम है उस रिपोजिटरी का, स्क्रिप्टिंग। तो आपने इस स्क्रिप्टिंग नाम की रिपोजिटरी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, ls, फिर मैं cd स्क्रिप्टिंग करता हूँ, ls, यहाँ पे जाता हूँ, chmod 744 ls-lrt। ओके, तो हमने कल कुछ स्क्रिप्ट देखी, अभी आज भी कुछ स्क्रिप्ट देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हमें समझना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, जाने के बाद वेरिएबल, वेरिएबल टॉपिक सीखते हैं अपन। यहाँ पे है, तो वेरिएबल क्या होता है, तो सबसे पहला वेरिएबल है जिसका नाम है लोकल वेरिएबल, दूसरा टाइप है जिसका नाम है एनवायरमेंटल वेरिएबल, और तीसरा जो वेरिएबल है उसका नाम है शेल वेरिएबल। ऐसे तीन टाइप के वेरिएबल आपको मिलेंगे। कौन से, लोकल वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल एंड शेल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है ये समझो। अ लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट विद इन अ करंट इंस्टेंस ऑफ सेल, it is not available to the program that are started by the cell। ओके, तो जैसे कि एक फंक्शन है, ओके, उसके अंदर क्या है, मैंने एक इको स्टेटमेंट लिखा है, माय नेम इज श्याम। तो इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसका आउटपुट क्या आएगा, माय नेम my इज name श्याम। is Sham. माय नेम इज श्याम। My name माय is नेम इज श्याम Samuel. आएगा, राइट। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, इस फंक्शन की वैल्यू हो गई माय नेम इज श्याम। बात क्लियर, इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। ओके, किसी का डाउट है तो बोलो। समझ में आया सबको, लोकल वेरिएबल कौन सा है, ये रहा आपका लोकल वेरिएबल। ओके, बोलो, किसी का डाउट है तो बोलिए। हाँ अमित बोलो। लोकल वेरिएबल समझ में आया, इसका एग्जांपल भी बताने वाला हूं मैं आपको।
प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। एक फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, उसकी एक वैल्यू दी, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? माय नेम इज श्याम। ओके, और ये कहाँ पे आ गई? इस फंक्शन की वैल्यू हो गई माय नेम इज श्याम। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और स्टेटमेंट, तो अभी इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे? सर बोथ स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। राइट, इस My फंक्शन name की is वैल्यू Sam. क्या आएगी? माय नेम इज श्याम, आई एम लर्निंग लिनक्स। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल की। ओके, एन एनवायरमेंट वेरिएबल इज अवेलेबल टू एनी चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द सेल। तो ये चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी अवेलेबल होता है। ओके, सम प्रोग्राम नीड्स एनवायरमेंटल वेरिएबल इन ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली। ओके, तो कुछ सिस्टम ने ना कुछ वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो कैसे देखना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, आपके पास ऐसा मशीन है, आप जाते हो यहाँ पे टाइप करो एनवायरमेंट एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आप क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करोगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। और आपको ये देखा है आपने कभी ऐसा एनवायरमेंट वेरिएबल देखे कभी किसी ने? Yes, sir. जो कंपनी में काम करते हैं उन्होंने देखे होंगे 100%, राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो आप ये एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज करते हो। तो मुझे आप में से कोई बताएगा ये एनवायरमेंट वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? टू सेट पाथ। पाथ्स वगैरह सेट करने के लिए। पाथ सेट करना होगा तो हमें वो और स्पेसिफिक तुरंत स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड वी सेट पाथ फ्रॉम हियर। ओके ओके, और वो पाथ हम कौन सा सर मतलब डेप पे है, एसआईटी में है या पीटी में है या प्रोडक्शन पे है, वो डिफाइन करता है वो वैल्यू। देन वही पाथ डिफाइन ये के लिए प्रिंट के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। अच्छा, Predefined variables of the system. ये सिस्टम It के is कुछ also वेरिएबल्स, declared. लेकिन इसका यूज क्या है? पाथ का मैं समझ गया, चलो आपने बोल दिया। एक्चुअल में जो जो सिस्टम के वेरिएबल्स है या प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स है, इनका यूज केस क्या है? क्या होता है ये यूज केस, क्यों होता है? ये मुझे आंसर चाहिए। जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो Easy access. हो रहा है। क्या everybody can use it easily. एवरीबॉडी कैन यूज इट। ओके, और जो हमारे इसमें फंक्शंस अवेलेबल है उनको यूज करने के लिए ये वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, प्रोसेसर्स वगैरह जो है। नहीं, देखो ये वेरिएबल करते क्या है? कौन मुझे बेसिक फंक्शन बताएगा इन वेरिएबल का? ये It will वेरिएबल से call the होता क्या है? function calling. नहीं, और देखो मैं आपको एक हेलो सिंपल चीज बता। हाँ बोलो। सर, सेटिंग बदलने के लिए को विदाउट चेंजिंग कोड। ओके, लेकिन इन वेरिएबल का यूज क्या है पता है क्या? So देखो it is means बोलो आप। alternative name for memory location. Data storage. ओके, ये बात सही है। किसी ने अभी आंसर दिया? क्या आंसर दिया? Yes, sir. It's a alternative name for memory location. ओके, मेमोरी लोकेशन के लिए अल्टरनेटिव नेम। तो मैं अभी इसको थोड़ा इजी करता हूँ आपके लिए, क्या है क्या नहीं है। देखो, मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उस सॉफ्टवेयर को मुझे स्टार्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा और वहां से सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट करूंगा, करेक्ट? लेकिन मुझे उस सॉफ्टवेयर को किसी भी लोकेशन से यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? एनवायरमेंट वेरिएबल में वो ऐड करना पड़ता है। बात समझ में आई सबको? जो अभी किसी ने बोला था, मैंने बस उसको इजी करके दिखाया। मतलब कंपाइलर और एग्जीक्यूशन जहाँ स्टार्ट होता है वही ना? हाँ, जहां से आप उसको एक मेमोरी लोकेशन देते हो, आप कहीं से भी उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, तो मोस्टली हम क्या करते हैं? पाथ में जो एनवायरमेंट वेरिएबल है पाथ, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ,
और यहाँ पे जाने के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाता हूँ। आप देखोगे पाथ नाम का वेरिएबल है, मैंने इस पे क्लिक किया तो मैंने टेराफॉर्म का एक ऐड करके रखा है कि मुझे टेराफॉर्म यूज करना है। यहाँ पे देखो सिस्टम वेरिएबल में तो मैंने टेराफॉर्म का दिया है, AWS CLI का दिया है, तो ऐसे मैंने कुछ ऑप्शंस ऐड करके रखे हैं, राइट। चलो, तो ये अपना क्या है, पाथ वेरिएबल है। ओके, तो ये पाथ वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेक करनी है, इको डॉलर पाथ, तो ये आपको क्या दिखेगा, इसकी वैल्यू आपको बताएगा। ओके, वेरिएबल है उसकी वैल्यू, अभी होम वाला मैं देखता हूँ, इको डॉलर होम, तो आपको जिस यूजर से लॉगिन है उसका होम पाथ भी आपको दिखेगा। ओके, तो ये ऐसे क्या है, वेरिएबल है। तो ये हो गई एनवायरमेंटल वेरिएबल, ये हो गए लोकल वेरिएबल। ओके, और एक है जिसको हम बोलते हैं शेल वेरिएबल। ओके, शेल वेरिएबल, जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है। शेल वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल का एक नाम होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। ओके, जैसे कि हमने कल देखा, क्लास नाम का एक वेरिएबल था जिसका आपने वैल्यू क्या दिया था, यंग माइंड्स। बात क्लियर, क्लास नाम का Yes, वेरिएबल था, इसमें आपने क्या नाम दिया था, yes. यंग माइंड्स। बैश नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने क्या दी, 32। 32. ओके, तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स है। ओके, तो ये है शेल वेरिएबल, राइट। तो मैंने कल आपको बताया था एक अपना स्क्रिप्ट बाकी है, 3rd नंबर का, राइट, याद है किसी को, कल मैंने बोला था ये हम Yes. कर Yes, sir. लेंगे। Yes, sir. ओके, अभी वो स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, कहाँ है नंबर 3, ये रही नंबर 3 की स्क्रिप्ट। ओपन करता हूँ पहले मैं इसको। ओके, सेट एन्यू करता हूँ। ओके, देखो पहला क्या है, बिन बैश, दूसरा क्या है, दिस इज टू चेक इफ शेल स्क्रिप्ट पिक्स अप एनवायरमेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने क्या दिया, इको दिस इज द एरर स्क्रिप्ट। फिर क्या दिया, इको दिस इज माय सिस्टम पाथ। ओके, फिर हम एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जेडीके होम इज इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश जेडीके। ओके, इको माय न्यू जेडीके होम इज डॉलर जेडीके होम। ओके, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को देखो, तो पहला लाइन क्या है, शबांगे, करेक्ट, इंटरप्रेटर है। दूसरा लाइन क्या है, कमेंट लाइन में Comment. तीसरा लाइन क्या है, दिस इज Print. एरर स्क्रिप्ट, प्रिंट करेगा, दिस इज एरर, दिस इज एरर स्क्रिप्ट। इसमें क्या प्रिंट होता है, इसका आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, दिस This इज is error एरर script. स्क्रिप्ट। दिस इज एरर स्क्रिप्ट, करेक्ट। देन फोर्थ वाला लाइन क्या है, दिस इज माय सिस्टम पाथ एंड डॉलर पाथ। तो डॉलर पाथ में क्या आएगा आउटपुट, Environment variable. इसका जो, सिस्टम पाथ। करेक्ट, सिस्टम का पूरा पाथ यहाँ पे प्रिंट होगा। जब भी आपको एनवायरमेंट वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करना है, आप क्या करते हो, डॉलर एंड उस वेरिएबल का नेम याद रखो। ओके, तो दिस इज माय, अनम्यूट मत करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मुझे इंटरेक्टिव रखने में बहुत मजा आता है, सेशन कितने भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी। बाकी टीचर जैसा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो डिस्टर्ब होगा तो आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये क्या हो गया, इको दिस इज माय सिस्टम पाथ, और जो भी पाथ होगा ये यहाँ पे प्रिंट होगा। देन सेट अ जेडीके होम environment variable, export jdk home is equal to slash bin slash jdk। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है, इको माय न्यू जेडीके होम इज डॉलर जेडीके होम। तो जो डॉलर जेडीके होम की वैल्यू क्या आएगी अभी, ये आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट कमांड क्या करता है, आपके वेरिएबल का वैल्यू आपको सेट करके देता है। बात क्लियर है सबको, चलो, ये हो गया। देखो, ये स्क्रिप्ट थी और ये उसका आउटपुट है।
ओके, स्क्रिप्ट थी bin bash, दिस इज टू चेक इफ शेल स्क्रिप्ट पिक्स अप एनवायरनमेंट वेरिएबल। उसके बाद दिस इज एरर स्क्रिप्ट, दिस इज माय सिस्टम पाथ, तो ये सिस्टम पाथ मिलेगा। सेट जेडीके होम, ओके, फिर हमने जेडीके का पाथ सेट किया, और लास्ट में है दिस इज न्यू जेडीके होम एंड डॉलर जेडीके होम। ओके, चलेगा। क्लियर? नो डाउट? किसी का डाउट है तो बोलो। सर ये सिस्टम पाथ था, इसमें क्या वैल्यू हमें देनी पड़ती है सिस्टम पाथ के लिए, या ऑलरेडी करेगा? वैल्यू होती है, आपको अगर सेट करना है तो आप दे सकते हो। ओके, कैसे देते हो आप? एक्सपोर्ट कमांड, यहाँ पे नीचे लिखा है वी कैन सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल यूजिंग एक्सपोर्ट कमांड। तो अगर आपको देना है तो आप एक्सपोर्ट कमांड का यूज कर सकते हो। एक्सपोर्ट पाथ, और इसका जो भी आपको वैल्यू देना है, मान लो बिन, यस, जो भी आपको पाथ देना है तो आप यहाँ अगर पे इनके आपको ये पाथ नहीं देते हैं तो फिर क्या, मतलब क्या बाय हुआ? डिफॉल्ट पाथ है, बाय डिफॉल्ट पाथ होता है। ओके, पाथ होता है जो बाय डिफॉल्ट आएगा सर? यस, बाय डिफॉल्ट आएगा। तो हर एक वेरिएबल का ऐसा है, होम वेरिएबल है, उसका भी एक अपना पाथ है, और पाथ वेरिएबल का भी एक अपना पाथ है। ओके, तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी सेट है। अगर आपको चेंज करना है तो आप एक्सपोर्ट कमांड का यूज कर सकते हो। ओके, और शेल वेरिएबल तो कल हमने देखे ही है। शेल वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ता है, पहले नेम देना पड़ता है, बाद में उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम ही क्रिएट करते हैं या कंपनी में ऑलरेडी? कंपनी में नहीं, एनवायरनमेंट वेरिएबल प्री डिफाइंड वेरिएबल है। तुम कौन से क्रिएट करोगे? तुम करोगे लोकल वेरिएबल क्रिएट, तुम करोगे शेल वेरिएबल क्रिएट। एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेट है, ओके, बट उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, करेक्ट। यस, ओके। तो इसके बाद हमने कौन से स्क्रिप्ट देखे थे? कहाँ तक आए थे हम? 5 तक आए थे सर। 5 तक आए थे। 6 नंबर का स्क्रिप्ट ओपन करते। सर एक यूज केस बताना था जिसमें हम हाँ, पिछले बताओ। प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे बहुत थे। सारी, सो आगे जाके बेसिकली हम दो यूज केस भी देखने एप्लीकेशंस वाले थे, हैं। एक में ओल्डर वर्जन ऑफ जेडी के यूज होना था और एक में नया वर्जन। तो हमने दो इंस्टॉल करके रखे थे जेडी के, और जो सेकंड एप्लीकेशन था उसमें हम खुद से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे थे, क्योंकि दो अलग अलग जेडी के यूज करने थे। तो दूसरा वाला एप्लीकेशन दूसरा वर्जन यूज करता था। अगर डिफॉल्ट पाथ यूज करते जेडीके का तो फिर वो प्रॉब्लम आता था एप्लीकेशन में। चलेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आगे जाके हम ये देखने भी वाले, आपको दिखाऊंगा मैं कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो अभी एक और चीज है जिसका नाम है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं स्पेशल वेरिएबल्स? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो उसमें से पहला वेरिएबल है, देखो पहला लाइन है शबांग का, दूसरा लाइन है टेस्ट ऑफ फ्यू फिक्स वेरिएबल्स। तो ये फिक्स जो वेरिएबल्स है, ओके, वो क्या कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। तो पहला वेरिएबल है $0। ओके, इको स्क्रिप्ट नेम इज $0। $0 क्या करता है, जिस स्क्रिप्ट को आप रन करते हो उसकी वैल्यू देता है आपको। $0 क्या करता है, जिस स्क्रिप्ट को आप रन करते हो उसकी वैल्यू देता है। फिर है फर्स्ट कमांड लाइन, ओके, $1। $1 क्या करता है आपको, $1 क्या करेगा, $1 फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट आपको दे देगा। ओके, सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट $2। ओके, $2 क्या करेगा, आपको सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट देगा। फिर है $@, ये क्या करेगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट की लिस्ट देगा आपको। फिर नंबर ऑफ कमांड लाइन्स आर्गुमेंट, तो $#, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कितना है उसका काउंट देगा। ओके, ऐसे करके अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है। बात सबको समझ में आई? फिर से मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, मैं क्लियर करता हूँ अपना। ये 6 नंबर का स्क्रिप्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ।
ये देखिए ओपन हो गई। अब डॉल स्लैश और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। चलो एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो स्क्रिप्ट नेम इज क्या, ये प्रिंट होगा। फर्स्ट कमांड आर्गुमेंट मैंने कुछ दिया ही नहीं, सेकंड कमांड आर्गुमेंट मैंने कुछ नहीं दिया। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे हाई लिखता हूँ तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर मैं यहाँ पे बाय लिखता हूँ तो ये हो गया मेरा सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, तो एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट नेम, ये रही मेरी स्क्रिप्ट। फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट रहा हाई, सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट रहा बाय। लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, तो इसकी लिस्ट क्या आएगी, हाई एंड बाय। नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या आएंगे, 2। बोलो किसी को डाउट है, टेक योर टाइम, आराम से। कमांड लाइन आर्ग्युमेंट म्हणजे काय? कमांड लाइन आर्गुमेंट मतलब आप जिस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो, जैसे आपने ये कमांड देखा है ls-lrt, ये पता है व्हाट इज दिस, दिस इज कमांड लाइन आर्गुमेंट। व्हाट इज दिस, ये क्या है, कमांड। ये कमांड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है पता है, कमांड। किसी को पता है ये क्या है, कोई है, प्रोग्राम है, कोई है जो बताएगा ये क्या है? प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो LS रहा है। क्या? हाँ वो समझ गया मैं, प्रोग्राम। और मुझे कोई अच्छा प्रीडिफाइंड वेरिएबल है सर। नहीं, ls show the list of file। हाँ वो तो देखो वो तो कमांड है, वो सबको पता है, लेकिन ls है क्या, लिनक्स कैसे काम करता है, कोई है एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट? वो सिस्टम रेड हैट वाले, रेड हैट वाले स्टूडेंट मेरे It's a पास। shell variable. शेल कमांड वो ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है कुछ तो। चलो लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, यूनिक्स सिस्टम कमांड। अभी मैं बताता हूँ। लिस्ट लिस्ट हाँ हाँ अभी मैं बताता हूँ ना। अभी आपको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, चैट जीपीटी पे सर्च करने का मौका दिया, गूगल करने का मौका दिया। अभी अभी मैं बोलूँ या है किसी को और ट्राई करना है? बोलो, स्टार्ट करो। हाँ सर। ओके, तो एक्चुअल में जो आप कमांड रन करते हो ना, वो सारे क्या है, यूनिक्स ये सारे ऑलरेडी स्क्रिप्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? ये सारे क्या है, ये सारे स्क्रिप्ट है ऑलरेडी। ओके, और इस स्क्रिप्ट को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। और ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते टाइम जो मैं ये एलआरटी देता हूँ, इसको बोलते कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट, टेक्निकल वर्ड। ओके, तो वैसे ही ये जो स्क्रिप्ट है ऊपर जो लिखा है हमने, इसमें अगर मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करने, कुछ वैल्यूज पास करनी है, तो कैसे करता हूं मैं, स्पेस एक वैल्यू, स्पेस दूसरा वैल्यू। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जो भी आप कमांड यूज कर रहे हो दैट इज अ स्क्रिप्ट। ओके, चलो तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो थोड़ा और ऐड करता हूँ। अगर मैं वेलकम लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट है, वेलकम, तो आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट स्क्रिप्ट नेम क्या रहेगा, फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या आएगा, सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या आएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट की लिस्ट क्या आएगी, नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या आएगा। तो मुझे पहले बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिजल्ट में क्या आएगा, फर्स्ट स्क्रिप्ट का नेम एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट, हाय सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट, बाय कमांड लाइन आर्गुमेंट लिस्ट, हाय बाय भाई नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स 3। सही है रिजल्ट? आपने ही बताया, मैंने आपको बस हेल्प किया। ओके चलो, यस सर। एलएस करता हूँ, 6 नंबर का हो गया, 7 नंबर का स्क्रिप्ट ओपन करने जाता हूँ। इसके पहले भी मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा, तो शांति से सीखो म्यूट करके, फिर आप कितने भी क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं आता हूँ सिखाने के लिए, आराम से सीखो। देखो
आप एक कमांड रन करते हो, आप कोई भी एक कमांड रन करते हो, एग्जांपल देता हूं, आप एक कमांड रन करते हो ls और इसका कुछ आउटपुट आता है, मतलब क्या है, ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, एग्री? यस सर। राइट, तो मैं क्या करता हूं, इसके बाद इको डॉलर क्वेश्चन मार्क करता हूं। अब क्या आया इसका आउटपुट, 0 आया। ओके, अब देखो मैं ls का स्पेलिंग गलत करता हूं और कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं, ये क्या बोलेगा, ऐसा कुछ कमांड नहीं है। और मैंने फिर क्या किया, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क किया, तो आउटपुट क्या आया, नॉन जीरो आया। कुछ समझ में आया, इससे कुछ कंक्लूजन बना सकते हो आप? 0 is the success. Last command line status. Error code. Error code. ओके, और सर वो ls की वैल्यू होगी 127। डॉलर क्वेश्चन मार्क। चलो मैं और एक चीज बताता हूँ आपको, मैं pwd कमांड रन किया, एंटर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, वैल्यू आई 0, और इसके बाद मैं pwds ऐसे करता हूँ, ये गलत है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो। बात समझ में आई किसी को, क्या करता है? यस सर, यहाँ पे जो करेक्ट कमांड है वो रन होने पर 0 दिखा रहा है, और अगर रॉन्ग हुआ तो 127 ऐसे दिखा रहा है। समझ में आया किसी ने अभी क्या बोला, सही एकदम? Error code. बाकी कोई बोलो, और एक ही स्टूडेंट बोलेगा तो कैसे काम होगा? सर ये प्रूफ कमांड की तरह काम कर रही है। जीरो है, कमांड अगर सक्सेस होगी तो 0 होगा और गलत है तो 127। तो सर एरर कोड चेंज भी हो सकता है, राइट? और इट विल रिमेन हो सेम, सकता है, इट कैन चेंज, राइट? यस, इसलिए मैंने नॉन जीरो वर्ड यूज किया, 127 नहीं किया, नॉन जीरो किया। तो सिंपल है, अगर आपका कमांड सक्सेसफुल है प्रीवियस, तो आपको 0 आएगा, ओके। और अगर आपका कमांड फेल हुआ तो क्या आएगा, मोस्टली 127 आता है, कभी कभी चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नॉन जीरो आपका रहेगा, ओके, सिंपल है। तो ये था मेरा, इसको बोलते हैं एग्जिट स्टेटस। क्या बोलते हैं इसको, एग्जिट स्टेटस। अगर आपको इंट्रो में किसी ने बोला व्हाट इज एग्जिट स्टेटस, हाउ वी कैन चेक एग्जिट स्टेटस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कहाँ पे देखा, ना तो AWS में देखा, ना तो डेवऑप्स में देखा, एग्जिट स्टेटस है क्या? तो ये एक्चुअल में मैं ऐसे ही क्वेश्चन, मेरे 5 क्वेश्चन होते हैं, पहले 5 क्वेश्चन ऐसे मैं फेंकता हूँ पहले ही, कि सामने वाला डर जाए, अरे ये क्या क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। तो अगर उसको मैंने पूछा कि व्हाट इज एग्जिट स्टेटस, तो 99% लोगों को नहीं आता है, और वो डर जाते हैं फिर आगे इंट्रो में, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी आ सकता है, व्हाट इज एग्जिट स्टेटस, हाउ टू चेक एग्जिट स्टेटस, ओके, और उसकी वैल्यू क्या आती है। तो मैंने आपको ये समझा दिया। नोट करके रखो, ऐसे पॉइंट मिस मत करो, नोट करके रखो। चलो सर एग्जिट स्टेटस का 255 है ना? क्या एग्जिट स्टेटस का जो कोड रहेगा वो 255 है ना? किसने बोला? एग्जिट स्टेटस चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा क्या है, टू चेक द एग्जिट स्टेटस। अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो कुछ एरर है प्रीवियस कमांड में, और अगर 0 वैल्यू आती है तो कमांड सक्सेसफुल है, ओके। कौन सा देखा था हमने स्क्रिप्ट अभी? हमें स्क्रिप्ट 7th, हमें अभी स्क्रिप्ट देखना है 7th वाला। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सेट एन्यू करता हूँ। पहला है शबांग, दूसरा है टू चेक द आउटपुट ऑफ एग्जिट स्टेटस, तीसरा कमांड है ls-lrt, चौथा कमांड है इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, और लास्ट वाला है इको इफ द वैल्यू इज 0 कमांड इज सक्सेसफुल। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा जितने भी फाइल्स फोल्डर है सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, फिर डॉलर
क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 0, जीरो। क्योंकि कमांड सक्सेसफुल है। और लास्ट में क्या रहेगा? हियर इफ द वैल्यू इज 0 कमांड इज सक्सेसफुल। ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। आज थर्सडे है ना? Yes. यस सर, यस। यस सर, Yes, sir. ओके, चलेगा। कल फ्राइडे रहेगा, तो संडे को आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा, सैटरडे को आपको छुट्टी रहेगी। ओके, वेरी गुड, चलेगा। तो ये हो गया। और कुछ चीजें सिखाता हूँ आपको, सीखो आराम से, कोई जल्दबाजी मत करो। ये आपको और एंड गेट पता ही होंगे, राइट? मैंने भी ऑलरेडी सिखाए थे आपको, याद है किसी को? Yes, sir. अगर Yes, नहीं sir. पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। ओके, 2 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी ने सीखा होगा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर नेटवर्क करके एक सब्जेक्ट था, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, या किसी ने 12th में सीखा होगा, सीबीएसई पैटर्न वाले लोग जो होंगे, या किसी ने इंजीनियरिंग में सीखा होगा। तो ये क्या होता है? ए एंड बी, ये क्या है? 2 इनपुट्स है। अभी मस्त सुनो मेरी बात, फिर हजारों क्वेश्चन पूछो। ओके, पहले सुनो अच्छे से। और उसके बाद क्या है? ये 2 इनपुट है, ए एंड बी, बोथ आर द इनपुट्स। ओके, तो इनपुट क्या हो सकता है? या ये बुलियन वैल्यूज होती है, 0 एंड 1। बुलियन वैल्यू मतलब क्या? 2 ही वैल्यू रहेगी। बुलियन मतलब 2, एक तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। 0 का मीनिंग क्या है? कि ये ऑफ बीट है, और 1 का मीनिंग क्या है? ये ऑन बीट है। ओके, तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं दोनों में? या तो दोनों भी 0 0 हो सकते, या तो 0 1 हो सकते, या तो 1 0 हो सकते, या तो 1 1 हो सकते। ओके, राइट। ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, इतने सारे क्या बनते हैं? कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर मेरे पास एक ही इनपुट है ए, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अब बोलो। ओनली ए है तो 2 ही बनेंगे ना सर, 0 and 1। 2 बनेंगे, करेक्ट। अगर एक ही है तो 2 बनेंगे। अगर 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 to the power 3. 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8. 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, 8 combination. 2 to the power 3, किसने सही बोला? 2 raised to 3। ओके, तो 8 बनेंगे कॉम्बिनेशन। चलेगा, चलो सही है। तो मैंने क्या किए? पहले 0 0 है। अगर आप और गेट का यूज करते हो या और ऑपरेशन यूज करते हो, तो आउटपुट क्या आता है? जब दोनों में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट आता है 1। दोनों में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट आता है 1, और दोनों में से एक भी 0 होगा, ओके, तो एंड में आउटपुट आता है 0। बात समझ में आई सबको? नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है? आपको भी तो प्लेसमेंट चाहिए ना? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस 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 सर। सर। राइट, ये पता है आपको। चलेगा, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया इसका सफर तो। चलो ठीक है, अब अपने नोट्स में जाते हैं। नोट्स में जाएंगे और यहाँ पे एलसीफ सिखा रहा है आपको, इफ स्टेटमेंट सिखा रहा है। वेट करो 1 मिनट, मैंने उसका एक नोट्स बना के रखा है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन यहाँ से भी कर सकते हैं।
इंस्टॉलेशन कॉन्फ्लस मिल गया इसमें। चलो, तो शेल वेरिएबल सीखे हमने, ए बी का सीखा। अब यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं हम। थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, तो बोर मत हो जाना, ध्यान से थोड़ा सा देखना। ओके, तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन पता होंगे सबको। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कौन से होते हैं? एडिशन हो गई, ओके, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, देखो। तो देखो, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आना चाहिए $a प्लस $b। अब हम क्या करते, $a मतलब a वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 लेते हैं, और b वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 20 लेते हैं। $a प्लस $b, इसका आउटपुट क्या आएगा? 30। बात यहां तक क्लियर है आपको? तो जब भी आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, आपको EXPR एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सिंबल नोटिस कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें, ये सिंबल कौन सा है पता है? किसी को पता है ये सिंबल कौन सा है? बैक कोट्स स्किप कैरेक्टर डेल्टा के यहाँ पे है वो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये सिंबल कौन सा है, नंबर के साथ बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सिंबल है ये वाला। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? एस्केप के नीचे एक बटन है, एस्केप दिख रहा है आपको? हाँ, डेल्टा का साइन है उसके यहाँ पे ना सर। राइट राइट, हाँ, जो भी आपको बोलना है। और 1 के सामने अगर कीपैड है आपका, जिसमें न्यूमेरिक और एस्केप सारी चीजें है, तो एस्केप के नीचे आपको ये बटन मिलेगा। ओके, क्यों पता है क्या? अगर ये गलत हुआ ना तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैं आपको चाहे तो रन करके दिखाता हूँ। ओके, एक्सप्रेशन $a प्लस $b। तो ए क्या है? ए की वैल्यू है 10, बी क्या है? बी की वैल्यू है 20। इन दोनों का मिलकर आउटपुट क्या आता है? 30। बात क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। फिर है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या? सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? माइनस करना। $a माइनस $b। तो अगर 10 से 20 गए तो बेचेगा कितना? -10। मल्टीप्लीकेशन, $a मल्टीप्लाई $b, आउटपुट क्या आएगा? 200, राइट? 10 इंटू 20, 200 आउटपुट आता है। और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए स्लैश स्टार देना है आपको। 3 में किसी को डाउट है तो बोलो। ये अरिथमेटिक करना है तो सिंगल कोट के अंदर ही करना है क्या? यस, करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन के लिए खाली स्टार देंगे तो नहीं चलेगा फिर। सर इस सिंबल को क्या बोलते हैं? वो अभी उन्होंने बोला कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पर सिंगल कॉमा नहीं बोलते ना उसको? बैकटिक बैकटिक। क्लियर? मैं एक को आपको की भी बता रहा हूँ, इतना छोटे छोटे डिटेल्स में आपको बताता हूँ, तो उसका नोट करते रहो, ताकि आप जब प्रैक्टिकल करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आई। जैसे भी आपने सेशन ओपन किया, आपका क्लियर हो गया सब कुछ। करेक्ट? करेक्ट है? सबको समझ में आया? यस सर। बस हाँ ना बोलो, उसमें मैं Yes, खुश sir. हूँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, चलो। उसके बाद है डिवीजन, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? $b डिवाइड बाय $a, इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। मतलब 20 डिवाइड बाय 10 किया तो आउटपुट आता है 2, राइट? पता है ना ये? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 21 होता, 21 डिवाइड बाय 10 करते तो आउटपुट कितना आता? 2.1 कोई है जो 2 point something
समथिंग 2 कैसे आएगा? किसी ने बोला 2 कैसे आएगा, बताओ थोड़ा। मींस 2 आएगा। ओके चलो, बात तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके समझ में आया ना सबको क्या आएगा? देखो मैं आपको बोलता हूँ, मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट है कोई यहाँ पे मराठी मीडियम का? मैं तो हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। ओके मराठी मीडियम भागाकार मानायचो आपण, भागाकार। ओके तो भागाकार कैसे होता है? ओके कोई हिंदी मीडियम का होगा, कोई मराठी मीडियम का होगा, तो उसको मॉडुलस पता नहीं होगा, उसको डिवीजन पता नहीं होगा, तो मैं समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं, 20 ला आपण 10 ने भागले की त्याचं आउटपुट येतं 2. ओके पण जर हीच व्हॅल्यू आपण 21 केली, अगर इसको हमने 21 कंसिडर किया, तर भागाकार कितना आएगा? 2, लेकिन बाकी 1 आएंगे। बाकी पता है आपको? यस, रिमाइंडर। रिमाइंडर, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। तो अगर बी मॉडुलस ए किया, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में 20 का अगर मॉडुलस लेते हैं 20 डिवाइड बाय 10 करने के बाद, तो उसका मॉडुलस आएगा 0। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 21 करता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगा? 1। सबको क्लियर है? मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। डे ऑफ्स इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं तुमको इतना इजी करके सिखाऊंगा, जिसका भी मराठी का बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड हो, सबको आना चाहिए। बात क्लियर है? चलेगा? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। फिर है असाइनमेंट। ओके असाइनमेंट, ये भी आपको बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ओके उसके बाद हम सीखते रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल मतलब क्या? इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है। ओके तो देखो, $A इक्वल टू $B। ओके ए की वैल्यू हमने ली 10, बी की वैल्यू ली हमने 20। ओके ए का वैल्यू क्या लिया? 10, बी का वैल्यू क्या लिया? 20। ओके $A इक्वल टू $B, इसमें क्या होता है? ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, होता 10 क्या है? is equal to 20, नो। नो, तो ये आएगा नॉट ट्रू। ओके ये क्या आएगा? नॉट ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपने दिया $A नॉट इक्वल टू $B, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ये सही है। फिर आपने दिया ग्रेटर, $A ग्रेटर देन $B, है क्या? नहीं है, तो ये आउटपुट क्या आएगा? नॉट ट्रू। फिर है $A लेस देन $B, इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि लेस देन है। राइट चलेगा, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ। इसको ब्रैकेट में डाल देगा सर? हाँ हर एक का ये सिंटैक्स है। आप बोलोगे सर मुझे सिंटैक्स चेंज करना है, वो नहीं होगा। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके तो सिंटैक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं। फिर है बुलियन ऑपरेटर। ओके तो अगर मुझे निगेशन करना है किसी का, निगेशन मतलब क्या होता है? निगेशन ऑफ फॉल्स इज व्हाट? नॉट। निगेशन मतलब नॉट, बात सही है। ओके तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू। और निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स। चलो सही है। अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन को एनालाइज करते हैं। ओके मैं कॉपी करूँ इसको, कंडीशन को समझना है एक एक। ओके मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो $A लेस देन 20, ए की वैल्यू क्या है? 10। ओके तो ये सही है क्या? $A लेस देन 20 है? ट्रू। ये आएगा ट्रू। ट्रू को मैं 1 लिखूं, और $B ग्रेटर देन 100 है क्या? फॉल्स। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? और की वजह से क्या हो जाता है? 1 ट्रू की वैल्यू ली जाएगी 1।
ट्रू आएगा, करेक्ट? समझ में आया सबको? नो डाउट? नहीं राइट। पर इसी की कैसे जगह पे कैसे सर, एक बार रिपीट, क्या हुआ? कैसे आया सर? कुछ डाउट है तो बोलो। सर 1 कैसे आया बाद में? बताओ ना मुझे कैसे आएगा 1? ऊपर क्या दिखाया मैंने? ए और बी, ए और बी। अगर मान लो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, ये यहाँ पे कहीं है क्या ऐसा सिचुएशन? देखो यहाँ पे है ए और बी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0। आउटपुट क्या आया? 1 आया। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ? ओके। यस और नो? सही है गलत है बोलो। यस। नो डाउट? आगे बढ़ू आराम से? यस सर। यस सर। चलो यहां तक हो गया। स्ट्रिंग ऑपरेटर, ओके। स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब ए की वैल्यू हमने अभी ली ए बी सी, बी की वैल्यू हमने ली अभी ई एफ सी, करेक्ट? 2 वैल्यू ले लिया। ए की वैल्यू ए बी सी, बी की वैल्यू ई एफ जी, दोनों वैल्यू लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेटर्स आर इक्वल और नॉट। तो मैंने $a इज इक्वल टू $b किया, तो दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नो। तो क्या आएगा आउटपुट? इज नॉट नॉट ट्रू, करेक्ट? फिर $a नॉट इक्वल टू को कैसे किया है? निगेशन इक्वल टू b, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर यहाँ पे मैंने किया है कि इसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग है a, ये 0 है क्या इसकी लेंथ? तो -z $a इज नॉट ट्रू। समझ में आया? इसकी वैल्यू 0 नहीं ना, ये देखो ना, a की वैल्यू क्या है? ABC है। आपने यहाँ पे क्या बोला? इसका लेंथ 0 है क्या? नहीं है, तो नॉट ट्रू आएगा। समझ में आया? यस। ओके। देन -n मतलब नॉन जीरो। -n का मीनिंग क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो वैल्यू है क्या $a की? इज Yes, नॉट फॉल्स है, मतलब इज नॉट फॉल्स। इज नॉट फॉल्स मतलब क्या? ट्रू। ट्रू। बात क्लियर? यस सर। चलेगा, यहाँ तक हो गया। इसके आगे एक ही बचा है, और इसमें भी 2-3 ही आपको करना है, सब सर नहीं करना है। डायरेक्टली ट्रू क्यों नहीं लिखा उधर आपने? नॉट। मैंने नहीं लिखा है, वो सिस्टम है। ओके। वो मैं जो जिसने लिनक्स क्रिएट किया उसने वैल्यू डिसाइड की है, मैं बस उसको यूज कर रहा हूँ। ओके सर वो अरिथमेटिक इक्वेशन के डिवीजन के बाद के जो है वो थोड़ा बताइए ना सर। नहीं, वो नहीं करना है। आप सब करोगे आप हमेशा फंसोगे। ओके, जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करो। मेरे को क्या है बताने के लिए, मैं सब बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके ओके, ओके सर। इसलिए इतना ही करके रखो। इतना भी बहुत ज्यादा है। ये भी कोई पूछने नहीं वाला है आपको इंट्रो में, लेकिन ये गुड टू नो है कि आपको पता होना चाहिए। ओके, ये इंट्रो में नहीं आएगा, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारे ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। ओके, इसका पढ़ाई भी कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। थोड़ी देर मतलब कल बताऊंगा। सर इसमें से कौन से ऑपरेटर्स आते हैं इंटरव्यू बताऊंगा में? ना सब कुछ, कल वही बताने वाला हूँ। आज आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, फिर आप इससे गो थ्रू कर लो। ओके, और इसके शॉर्टकट में नोट्स बनाओ, ज्यादा इस पे टाइम मत दो। फिर इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिर एग्जाम्पल देखने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इस एग्जाम्पल को कैसे स्टडी करना है। ओके, सारा आपको चीजें दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, कल फ्राइडे है ना, इस वीक का लास्ट सेशन का रहेगा, और आपका मॉक इंटरव्यू का भी लास्ट, ये जो आपका फर्स्ट मॉक इंटरव्यू रहेगा उसका भी ये लास्ट सेशन रहेगा।
ओके चलो, तो अभी यहाँ पे भी आपको दिखेंगे फाइल ऑपरेटर्स बहुत सारे लिखे हैं मैंने, लेकिन इसमें से आपको 2 ही फाइल ऑपरेटर्स करना है, बाकी के आप मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 फाइल ऑपरेटर कौन से करने हैं, ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो ये 2 फाइल ऑपरेटर्स क्या है, ओके देखो, -d एक नाम का ऑपरेटर है, चेक्स इफ फाइल इज डायरेक्टरी, मतलब अगर यहाँ पे आप कुछ लोकेशन देते हो या किसी फाइल का नाम देते हो, -d क्या करेगा, उसको चेक करेगा ये फाइल है या डायरेक्टरी है। बात समझ में आई? यस सर। यस। राइट। और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, -f क्या चेक करेगा, ये फाइल है या नहीं है। अगर ये फाइल है तो -f से वैल्यू आएगा ट्रू, और अगर ये फाइल है, यहाँ पे भी फाइल है, यहाँ पे भी फाइल है, तो -d का वैल्यू क्या आएगा, नॉट ट्रू। अगर ये डायरेक्टरी है तो यहाँ पे आएगा ट्रू। बात क्लियर सबको? नो डाउट? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है, पावरफुल आवाज चाहिए। यस सर। 2 ही ऑपरेटर करना है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ सारी चीजें करना है आपको, बस 2 ही करो, दैट्स इट। ओके, तो इतना हमने आज सीखा, कल हम थोड़ा और सीखेंगे, इसके एग्जांपल सीखने वाले। तो बाकी की जो स्क्रिप्ट बची है हमारी, जैसे कि हम अभी तक कहाँ पे आए, 6 तक आए थे ना, क्या 7 तक? 7 हो चुका था। अभी 8 वाला अगर आप स्क्रिप्ट देखते हो तो मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ 8 वाला स्क्रिप्ट। ये देखो आ गया, लेकिन आज के आज ये स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे, नहीं तो आपका ओवरलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आज थियोरेटिकल मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, एक बार गो थ्रू करो, क्या है क्या नहीं है। ओके, और जब थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा, कल हम ये सारे एग्जांपल चेक करने वाले हैं। क्लियर? कंपनी में इसका यूज होता है क्या? कंपनी में यूज इतना अभी यूज नहीं करते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ओके कि ऐसा ऐसा भी होता है। ओके, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता रहेगा तो आपका फायदा रहेगा उसमें। ओके, फिर मैं कौन से पूछने वाले फिक्स इंट्रो में वो भी बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ये आपको पता होना ही चाहिए, इजी भी है और ये पता होना भी चाहिए। ओके राइट, लेकिन ये चीज जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई ऑप्शन है लिनक्स में जिसका हम यूज कर सकते हैं। राइट, क्लियर? यस सर। चलो, समझ में आया? तो ये गो थ्रू कर लो, गो थ्रू करने के बाद कल इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। राइट, समझ में आया? यस सर। ओके चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, और बोलो क्या डाउट है आपके अभी? हाँ, AWS का आप शेयर करो स्क्रीन को, आपके लिए तो मैंने पिंग किया था आपको। मॉक इंटरव्यू में अब तक का